अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मारिया खुर्रम और मेरे साथ हैं सदफनाज। और अरीशा खान। सदफ नाज और हम हैं और अरीशा खान। और मैं और सदफ हैं टीम आर्ट। और हमारे साथ हैं, जैसे कि हमने आप लोगों से क्वेश्चंस लिए थे स्पीच से रिलेटेड, तो हमने अपने साथ बुलाया है आज अरीशा खान को, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है। वो अभी आपको अपना इंट्रो देंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि हमने आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनको जो है हमने मर्ज कर लिया है, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो थे वो एक जैसे थे, काफी मिलते जुलते थे। तो हमें लगा कि उनको मर्ज करके ज्यादा आसानी रहेगी। तो, तो अब हम अरीशा के पास जाते हैं, उनसे उनका इंट्रो लेते हैं। जी अरीशा। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरीशा है एंड आई एम अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट. आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years and I am trained in Gestalt language processing in Padawan, and I use speech and I use play with kids that I work with, and I mostly work with pediatric population. रीजंस ऑफ इनकंसिस्टेंस वर्बल इमिटेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। इनकंसिस्टेंसी इन वर्बल लिमिटेशन. ओके, तो द चाइल्ड माइट हैव प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज. तो ये भी होता है कभी कभी कि बच्चा आप नहीं कर रहा, कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा इंफॉर्मेशन जो आप वर्ड उस टाइम बोल रहे हैं. वो सुन तो रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस. इसकी वजह से दे आर नॉट इमिटेटिंग द वर्ड. और कभी ये भी होता है दैट द चाइल्ड इज नॉट मोटिवेटेड, और उसका इंटरेस्ट नहीं होता उस एक्टिविटी में या वर्ड में, तो वो इमिटेट नहीं. और कभी कभी ये भी होता है दैट द चाइल्ड इज नॉट एंगेज्ड इन द एक्टिविटी, और हम बच्चा डिसरेगुलेटेड होता है और हम कह रहे होते हैं ये वर्ड बोलो, ये वर्ड वर्ड बोलो, बट चाइल्ड इज नॉट एंगेज्ड. और इमिटेशन इनकंसिस्टेंट एक डिसऑर्डर में भी होती है, अप्रैक्सिया में. उसमें ये होता है कि मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में जो है बच्चा स्ट्रगल करता है, जिसकी वजह से द चाइल्ड इज नॉट इमिटेटिंग द वर्ड. अच्छा, अब आपने जैसे अप्रैक्सिया की बात की है, तो वैसे तो ये भी एक सवाल है हमारे पास। तो मैं वही आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज अप्रैक्सिया, के साइंस और उसके सिम्टम्स क्या हैं। और ये भी आप बताइएगा कि हमारे कराची में, हमारे मुल्क में तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसको डायग्नोज कर सकें, और वो डायग्नोज किस तरह से किया जाता है, उसके लिए टूल्स होते हैं, और उसको फिर काम भी किस तरह से किया जाता है। ओके, अप्रैक्सिया एक मोटर ऑर्डर है. देयर इज अ डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन द ब्रेन. ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि डैमेज है? ओके। स्कैन के थ्रू पता चलेगा. ठीक है, कि डैमेज है ब्रेन में. लेकिन क्या होता है कि इसमें ब्रेन स्ट्रगल करता है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में, उन मूवमेंट्स के लिए जो कि जनरेट करती हैं स्पीच. ठीक है, मतलब आपको, आप बच्चे को पता है वर्ड बोलना, मतलब द चाइल्ड नोज द वर्ड, बट रिसेप्टिव में है मोटर, उसकी। हाँ उसको पता है कि ये ग्लास है या कप है. फॉर एग्जाम्पल ये कप है, उसको पता है ये बात. बट उसके जो मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है हमारे आर्टिकुलेटर्स को, हमारा ब्रेन उससे कोऑर्डिनेट ही आ रहा है आर्टिकुलेटर से. तो वर्ड बच्चा नहीं बोल पाता. कभी कभी बच्चे बोलते भी हैं, जैसे कि कौन बेटा? जरूर पता है दिस इज कप, बट मे बी उसका आपने अगर कभी बात, चाइल्ड विल से क. तो इस तरह से होता है कि द चाइल्ड हैज इनकंसिस्टेंट आर्टिकुलेट एरर्स इन द स्पीच. बच्चे को होता है बट में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है. इसकी वजह से वर्ड जो है वो सही नहीं बोलते हैं बच्चे. अब हमें कैसे पता चलेगा दैट द चाइल्ड माइट हैव एप्रेक्सिया? आपको सबसे पहले चीज तो ये दिखेगी कि द चाइल्ड स्टार्ट टॉकिंग लेट, उनकी बैबलिंग लिमिटेड होगी. तो वो अर्ली साइंस में ही आपको पता चल जाता है, अर्ली इंटरवेंशन में पता चल जाता है. ठीक है, और इनकी स्पीच में क्या होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन दिखेगी वर्ड्स की. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को बोलना है बैट, पर वो बोलेगा कैट. पता है उसे बैट बोलना है बट ही इज नॉट एबल टू से इट. ठीक है, फिर क्या होगा कि ओमिशंस होंगी वर्ड साउंड. बच्चे को बोलना है वाटर, तो वो बोलेगा वाटर. जो है वो डिलीट हो गया, ओमिट हो गया. ठीक है, तो ये आपको जो है
सब्स्टिट्यूशंस भी मिलेंगी, ओमिशंस मिलेंगी। तो ये सारी जो है ना स्पीच एरर्स आपको दिखेंगे बच्चे के स्पीच में। तो फिर आप ये कह सकते हैं द चाइल्ड माइट हैव एप्रेक्सिया। लेकिन उसमें क्या है, हमारा ओरोमोटर स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है, स्ट्रेंथ भी है, हमारी टोन भी ठीक है। लेकिन ब्रेन और हमारे जो आर्टिकुलेटर्स उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, सही मोटर प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कहते हैं कि बच्चे को dyslexia है, और ये स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, वही डायग्नोज करता है। दे डू एन असेसमेंट फॉर इट एंड देन दे। अच्छा, डू दे यूज एनी कोई टूल्स की जरूरत पड़ती है, या आप इसी से ही, जैसे आपने बताया कि कोई स्पीच में ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, तो सिर्फ इसी से डायग्नोज हो जाता है? एक्चुअली वी डू हैव स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर इट। उसके बाद हम ओ, diagnose करते हैं कि इट माइट बी अप्रेक्सिया। स्पीच तो डिसऑर्डर्स भी टेस्ट बहुत किस किस्म के होते डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है, और हमें स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग करनी पड़ती है, फिर हमें पता चलता है कि यस दिस इज। लेकिन एक चीज है, अप्रेक्सिया अब जो दिख रहा है, और बहुत ज्यादा इट इट को एग्जिस्ट विथ ऑटिज्म। क्योंकि उन बच्चों को भी, द किड्स हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, उनको मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में चैलेंजेस होते हैं। तो उनके साथ बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस जाती है, को एग्जिस्टेंस देखी जाती है प्रेग्जिया की। अच्छा, अब जैसे कि मेरे अपने बच्चे का है कि बेटा आवाज। पहले, अब तो खैर उतना नहीं होता है, इतना पहले ये होता था कि once in a blue moon वो वर्ड्स बोल देता था, लेकिन वो बहुत क्लियर होते थे। ये नहीं कि उसमें कोई गलत आ रहा है, जैसे आप कह रही हैं कि उनमें ये मसला भी आता है, लेकिन मसला नहीं, तो सॉरी, ये मेरा बेटा हाँ। है। तो क्या ये भी एस्पेक्सिया में ही आता है कि अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून कोई वर्ड निकल रहा है उनका? जी जी, वो यही होता है ना कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज भी होती हैं बच्चों को जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं। तो प्रोसेसिंग डिफिकल्टी का मतलब ये है कि वो सुन तो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाए, और उन्होंने कोई वर्ड सुना है और फिर बाद में स्टार्ट इमिटेटिंग दैट वर्ड, जब उन्होंने वो चीज प्रोसेस कर ली, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ली। तो ये हम्म। द किड्स हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, उनके साथ ये बहुत दफा देखा जाती है ये चीज। हम्म। सही सही। सदफ, आपने कुछ पूछना अच्छा, रिलेटेड टू मैं जो एस्पेक्सिया? बेसिकली जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना, फंक्शनल लैंग्वेज, व्हाट इज फंक्शनल लैंग्वेज, तो वही ये काफी फंक्शनल मेरे लैंग्वेज, लिए अच्छा। इंटरेस्टिंग है कि इस पे अच्छे से जो है ना हम आंसर लेते हैं ना मैं जी सरीशा से कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फंक्शनल लैंग्वेज। और इस फंक्शनल लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले क्या बेस बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा फंक्शनल स्पीच पे नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वोकैबुलरी कितनी है, उसके रिसेप्टिव पे कितना काम हुआ है, उसको अपने अराउंड्स की कितनी चीजें पता है, कनेक्टिविटी करने के लिए जो सेंटेंस मेकिंग के लिए जो चीजें चाहिए वो उसको आती हैं, सबके नहीं आती हैं, तो वो चीजें उन पे काम नहीं हुआ होता ना। तो ये जी। सारी चीजों के साथ फंक्शनल लैंग्वेज पहले तो है क्या, और किस तरह से लैंग्वेज को बिल्ड किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। ओके, तो फंक्शनल लैंग्वेज जो है रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड दैट सर्व्स अ पर्पस इन कम्युनिकेशन। अब वो हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, जेस्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा कौन से लैंग्वेज की स्टेज पे है। मे बी ही इज ऑन द प्री वर्बल स्टेज, अभी उसके पास जेस्चर्स की कम्युनिकेट कर रहा है। फिर बच्चा जब वर्ड्स के पे आ गया, तो फिर वो वन वर्ड में कम्युनिकेट कर रहा है। बट जो भी वो जिस तरह से भी जेस्चर्स के थ्रू या फ्रेजेस या वर्ड्स के थ्रू ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, इज सर्विंग अ पर्पस इन कम्युनिकेशन। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं फंक्शनल? ये हो सकता है कि बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज सेइंग आई वांट जूस, या आई वांट मोर जूस। ठीक है, टेक्स्ट आ जाती है इसके अंदर कि द चाइल्ड विल से नो, आई डोंट वांट टू डू इट। अब वो मे बी बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो फंक्शनल। बट कुछ बच्चे जिनके पास अभी अल्फाज नहीं है, तो वो दे कैन नॉट देयर हेड एंड से नो, और मे बी वो उंगली के इशारे से बता दें कि नहीं। ठीक है, और मे बी दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, दैट इज ऑल्सो फंक्शनल। लेबलिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो फंक्शनल,
कि हम चीजें लेबल करना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये तो कह रहे होते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका बच्चा बता देता है कि ही वांट समथिंग, ही डजंट वांट समथिंग, तो कहते हैं हाँ बता देता है, दैट इज ऑल्सो फंक्शनल लैंग्वेज। जो ज्यादातर सवाल मुझे लगता है वो ये पूछना चाह रहे होते हैं कि कॉन्वर्जेशन पे क्यों नहीं आ रहा है बच्चा। कन्वर्सेशन पे क्यों नहीं आ रहा, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज पे क्यों। वो ये कह रहे होते हैं कि ये सब तो बता देता है, अपनी नीड्स भी बता देता है, लेबल भी कर देता है चीजें, कमेंटिंग भी कर देता है कि मे बी द चाइल्ड विल से आई इट्स टू हॉट, इट्स यमी, ये सारी चीजें बच्चा बता रहा है, लेकिन कॉन्वर्जेशन पे नहीं आ रहा। तो फंक्शनल लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ सुन तो और बहुत सारे कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता मतलब, बल्कि मुझे लग रहा होता है कि द चाइल्ड इज ऑलरेडी यूजिंग दीज वर्ड्स इन, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑब्वियसली। जैसे जैसे हमारे माइलस्टोन्स हम अचीव करते जाते हैं लैंग्वेज के, द फंक्शनल कम्युनिकेशन इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं जो फंक्शनल जो लैंग्वेज है हमारे यहाँ ये सोचा गया हुआ है कि वो पूरी पूरी कन्वर्सेशन करे तो सिर्फ वही कन्वेंशन लैंग्वेज है। हाँ, बल्कि बहुत सारी दफा थेरेपिस्ट, बहुत सारी दफा नहीं बल्कि मोस्टली थेरेपिस्ट लेबलिंग पे भी काम कर रहे होते हैं, एसोसिएशन पे काम कर रहे होते हैं, फिर वो यस एंड नो पे भी काम करते हैं ताकि बच्चा अपनी चॉइसेस बता सके। दिस इज ऑल फंक्शनल लैंग्वेज। पेरेंट्स बस अब फिर पूछो पेरेंट्स, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, फिर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हमसे बात नहीं कर रहा टू वे, हम कुछ पूछ रहे हैं कि क्या किया पूरे दिन में, ही इज नॉट एबल टू। आज दफा ऐसा भी होता है ना, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पूरी, जैसे एक बच्चे की होती है पूरी स्टोरी सुनाता है कि अच्छा मैं गया था, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, तो ये चाह रहे होते हैं बेसिकली ना कि बच्चा कन्वर्सेशन करे या अपनी पूरी स्टोरी सुनाए। अब वो इतनी हद तक इतनी प्रैक्टिस करवा के ही लेके आना पड़ेगा आई थिंक ना, कि क्या चीजें आप लोग यूटिलाइज करेंगे इसके लिए फिर। हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, हमारे प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स की हायरार्की है, जैसे उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जॉइंट अटेंशन आ जाती है, हमारे ऑब्जेक्ट इमिटेशन होती है, मोटर इमिटेशन होती है, फिर हम प्ले पे भी काम करते हैं, प्ले स्किल्स पे, प्ले की भी स्टेजेस हैं, तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, और हम हर चीज पे काम कर रहे होते हैं। फिर वन वर्ड पे आता है बच्चा, फिर हम उसको टू वर्ड अटरेंसेस पे लेके जाते हैं, सिमेंटिक सिंटैक्टिक अटरेंसेस हैं वो, उस पे लेके जाते हैं। तो देयर इज अ प्रॉपर हायरार्की, अ डेवलपमेंटल हायरार्की दैट वी फॉलो। और फिर बच्चा जो है इस सारे माइलस्टोन्स को जैसे जैसे आप आगे लेके जाता रहता है थेरेपिस्ट, तो ऑब्वियसली द चाइल्ड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग मोर, और उसकी फंक्शनल कम्युनिकेशन भी इनहांस होती चली जाती है। अच्छा ऋषभ, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एएसी डिवाइस पर है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि एएसी डिवाइस है क्या, उसके बारे में थोड़ी आप डिटेल बताएं। ठीक है। ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, और इसकी डिवाइसेस या आप ऐप भी यूज करते होंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के एएसी हैं जो हमारे यहाँ यूज करते हैं थेरेपिस्ट। कुछ लोग प्रेफर करते हैं हाई टेक और कुछ लोग प्रेफर करते हैं लो टेक। डिपेंड करता है बच्चे को क्या एसेसिबल है, बच्चे को किस चीज से बेनिफिट हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स नीड। तो हाई टेक में जो है हमारी डिवाइसेस आ जाती हैं और एप्स आ जाती हैं, और लो टेक में जो है हमारे पास आ जाता है पैक्स, और जो हम स्क्रिप्ट्स यूज कर रहे होते हैं वो आ जाती हैं। आई थिंक आपको पूछना था कि कौन से बच्चे हैं जिनके साथ एएसी ज्यादा हम यूज करते हैं और किनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। जी, ये भी आई थिंक काफी डिटेल में ये जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं मैंने उनको इधर उधर सवाल करते हुए देखा है कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे यहाँ अब जो है, अब मैं देखूं कि नॉन वर्बल बहुत है ऑटिज्म में, नॉन वर्बल जो है। और अगर वो नॉन वर्बल है भी नहीं तो बहुत सी जगह ऐसी आ जाती है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आई थिंक उनको इस डिवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे चल के भी। एक तो ये भी है, और एक ये सवाल भी है कि इसके लिए भी क्या अलग से कोई आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, या अलग से कोई कोर्स होता है एएसी की, क्या या हर टीच थेरेपिस्ट इस पे काम कर सकता है? तो ये दो क्वेश्चंस हैं। ओके, मेरे हिसाब से तो हर थेरेपिस्ट कैन वर्क ऑन एएसी इफ दे नो व्हाट द चाइल्ड, एज अ चाइल्ड का क्या डेवलपमेंटल लेवल है। ऑब्वियसली जब हम बच्चे ले रहे होते हैं, सारे बच्चे वर्बल लैंग्वेज की तरफ नहीं आते हैं, सो वी हैव बिल्कुल।
provide them a medium to communicate. ठीक है, एज ए Right. स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट अच्छा, हम सॉरी टू इंटरप्ट, अच्छा, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ओके, मतलब भूल जाती हूँ। एक ये सवाल कि जैसे कि टेक्स्ट में होता है कि उसमें स्टेजेस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या ACC में भी इस तरह से होते हैं, या बस आप इस तरह से ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं? अच्छा, एएसी में पेक्स में तो बिकॉज वो प्रॉपर एक अप्रोच है, तो हम हम्म। उसमें जो है हमारे पास स्टेजेस होती हैं। बट अब एएसी डिवाइसेस, सॉरी, एएसी एप्स के लिए, एएसी को यूज करने के लिए अब रिसर्च ये कहती है वी डोंट, पहले भी यही होता था कि वी डोंट नीड प्री रेक्विजिट्स फॉर इट। ठीक है, हम्म। अब अगर हम सही। बच्चे को आना चाह रहे हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन, तो वी विल यूज एएसी एज ए मीडियम। हमने हम्म। ऐप यूज कर ली कि हम बच्चे को वर्ड सिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओपन, तो अब हमने उसमें वो सेव कर लिया एंड वी विल यूज इट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल मॉडल मॉडल करके हम सिखा सकते हैं, वर्ड सिखा रहे हैं, बस मीडियम चेंज हो गया है कम्युनिकेशन का। डिड यू गेट द आंसर? आपको समझ में कि वो गोल्स जो हैं टेलर्ड टेलर्ड गोल्स होते हैं, अप्रोच होती है, डिपेंड हम्म। करता है बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से फिर हम ऐप में चीजें जो है ना सेव करते जाते हैं और फिर हम्म। यूज करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या ये जरूरी है कि बच्चा किसी लेवल पे हो, जैसे कि उसे या तो पैक पहले से कराया गया हो, या फिर जरूरी नहीं है कि पैक पे आए फिर वो AAC पे आए, आप डायरेक्ट AAC पे आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी मैंने जैसे बताया, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बच्चे को कंडीशन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली मॉडल बहुत दफा करना पड़ेगा। वो तो हमें वर्ड्स में भी जब हम सिखा रहे होते हैं, वी मॉडल द लैंग्वेज वर्ड अ लॉट ऑफ द टाइम। हम्म। तो हम हम्म। बस इसी के थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम्म। बस हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। सही 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 सही। अच्छा, इसके और लिए सदफ आपका कुछ जरूरी सवाल? है कि कोई एक्सपर्ट ही जो है एसी जो डिवाइस है उसको ऑपरेट करे या उसको सिखाए, या पेरेंट्स खुद भी इसको जो है सेट या अकॉर्डिंग अपने बच्चे की नीड कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग अच्छा, लेनी पड़ती है? हाँ, आई थिंक कि आप स्पीच जो लैंग्वेज थेरेपिस्ट है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उनको आप बता दें वो वर्ड्स, हम्म। एंड यू बोथ वर्क टुगेदर। और बहुत सारी दफा ऐसा भी होता है कि जब हम कोई नया वर्ड, मैं अपने स्पेशली जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैंने ये 10 वर्ड सिखा दिए हैं, अब ट्राई कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, हमें इसकी वोकेबलरी मजीद इंक्रीज करनी है। तो अब जाहिर सी बात है, हर जगह पे द थेरेपिस्ट इज नॉट अवेलेबल, या कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट करे करे जब बाहर होते हैं बच्चे स्पेशली। तो फिर हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि आप इस तरह से, उनको हम प्रोसीजर बता देते हैं, देयर इज अ बेसिक प्रोसीजर दैट वी यूज, कि इसको आप सेव करें और इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मॉडल करें और सिखाएं इसको, तो पेरेंट्स भी सीख के कर सकता है। अच्छा, इसमें तो कुछ साइजेस डाउट। का भी होता है, जो इमेजेस होते हैं ना एसी एक बोर्ड के, तो जी, उसके क्या बच्चे के हिसाब से उसके साइजेस सेट किए जाते हैं कि छोटे हैं या बड़े हैं? सिंबल उसमें जो यूज किए जाते हैं वो भी जो है अकॉर्डिंग बच्चे के यूज किए जाते हैं, या कोई भी हम सिंबल या साइन यूज कर सकते हैं उसमें? अच्छा, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस चीज से फेमिलियर है। अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर जैसे कि साइंस या फिर आई से पिक्चर्स से फेमिलियर है, उसको वो समझ में आता है, तो वी कैन यूज दैट ऑल्सो। लेकिन आप जितना भी चीजें, जितने भी वर्ड्स आप सिखाना चाहते हैं या सिंबल्स आप ऐड ऑन करेंगे, वो एंड में जनरलाइजेशन की तरफ जाएगा ही तब, जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। लैंग्वेज वर्क्स लाइक दैट। और डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत छोटे छोटे साइजेस नहीं होते हैं, तो फिर मतलब उनको नहीं दिख रहा उतना, तो आपको सिंबल आप बढ़ा दें उसमें, अगर आपके पास ये ऑप्शन है, उसमें दरअसल उसमें आई थिंक यूज एचडी कर बोर्ड के नाम दें। से है ऐप, उसमें मैंने ये ऑप्शन देखा है कि उसमें आप तस्वीरों का जो साइज है वो ग्रिड्स होती हैं, ग्रिड्स बनी हुई होती है, तो आप उसको छोटा करते हैं तो सारी तस्वीरें एक साथ छोटी हो जाती हैं, बड़ा करें तो सारी बड़ी हो जाती है। बहुत जी, से ऑप्शंस अब आ चुके हैं। अच्छा, बाहर के मुल्क में तो ये है ना कि वो लोग तो वहाँ पे खुद ही प्रोवाइड करते हैं, जी, या उनकी पूरी, आई डोंट नो कि वो पूरी ऐप होती है या वो पूरा वो टैब होता है।
अच्छा, उनके ऐप यहाँ पे हम लोग आवाज यूज करते हैं, एप्स एएसी की जो फ्री एप्स हैं, एएसी ओके। एएसी बोर्ड के नाम से ऐप है जो हम यूज करते हैं। अच्छा। आवाज में बहुत अच्छा, आवाज एक इंडियन ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है। उसमें आप जो है एएसी ऐप है, इट्स एन एएसी ऐप, आप उसमें अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड उसमें आप खुद भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। पेड अच्छा, होती है ये बेसिकली ये सारी जितनी भी एप्स, एप्स या हैं। फिर जी। पेड होती है या फिर ये फ्री होती है ये सारी एप्स? अच्छा, ये वाली जो दो एप्स मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आवाज मैं पहले यूज करती रही हूँ, लेकिन अब मैं ज्यादातर एएसी सी बोर्ड यूज करती हूँ। तो एएसी सी बोर्ड जो है वो तो फ्री है। अच्छा। आवाज आई थिंक कुछ महीनों में जाके वो शायद उसमें पेड हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने पैसे, बट फिर वो आपकी ईयरली होती है पेमेंट। अच्छा, ठीक। ये मारिए, आप कुछ हाँ, कह जो रहे थे। सी बोर्ड है, हाँ नहीं, जो सी बोर्ड है वो जो है वो फ्री है, और उसमें आई थिंक इनिशियल स्टेज के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो काफी चीजें उसमें आ जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको यूज करना आ गया ना ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, तो उसके बेसिक ऐप के थ्रू भी आप बहुत सारी चीजें टारगेट कर सकते हैं। मतलब आई विल से कि हायर लैंग्वेज भी टारगेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पास लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, वो ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उनको ग्रामर सिखाने के लिए भी हम एएसी एप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो अपना सेंटेंस पूरा बनाएं। ठीक है। तो कॉन्वर्जेशन के लिए और बहुत सारे गेस्टॉर्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ बच्चे आते हैं, उनकी तो हम्म। कम्युनिकेशन होती ही डिफरेंट है। वो स्क्रिप्ट्स के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू लर्न करते हैं, तो वो भी हम सेव कर सकते हैं अपनी आवाज में, एंड वी कैन यूज इट फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शंस। यस, इस अच्छा, तरह से। एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि उसमें जैसे वर्ड्स भी होते हैं, आई वांट और ये, तो उसके लिए क्या इन बच्चों के लिए जरूरी है कि उनको वर्ड्स आते हो, या उन्हें अल्फाबेट्स आते हो, या वो सिर्फ रट लेते हैं, या वो अपने जहन में बैठा लेते अच्छा, रिसेप्टिव वोकैबुलरी कम्स फर्स्ट। तो हैं? पहले आप ओके। उनको देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आई वांट का मतलब क्या है। अगर आई हम्म। वांट कर रहा है तो फिर क्यों कर रहा है, इट्स अ रिक्वेस्टिंग, इट्स फॉर रिक्वेस्टिंग कि मुझे कुछ चाहिए। तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट सबसे पहले काम ही कम्युनिकेटिव इंटेंट पे करते हैं, उसमें हम रिक्वेस्टिंग सिखाते हैं, चॉइसेस देते हैं बच्चों को कि उनको समझ में आए कि इफ दे वांट टू हैव समथिंग दे हैव टू रिक्वेस्ट फॉर इट। और अगर वो आई वांट क्लिक करेंगे और जो चीज ऑप्शन उनको दिया हुआ है उसमें से एक चीज क्लिक करेंगे, देन दे विल गेट गेट इट। आर यू सही। गेटिंग? तो इस तरीके से हम उनको सिखाते हैं कि इन अल्फाज का मतलब क्या है, क्योंकि जैसे ही उसने आई वांट किया और उसने चीज चूज की, आपने वैसे ही उसको चीज दे दी। फॉर एग्जाम्पल उसने चिप्स चूज किए, आई वांट चिप्स, उसी वक्त हम्म। आपने बच्चे, तो दे अंडरस्टैंड कि ठीक है, ये आई वांट का मतलब है कि अगर मुझे कुछ चाहिए आप इट। हम्म। सही सही सही। और कुछ सबक आपने कुछ पूछना अच्छा, रिलेटेड टू मैं मेरा एसी? दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि एक होती है एएसी डिवाइस, जो ओरिजिनल डिवाइस होती है, और ये कुछ होती है जो एप्स। तो क्या इनमें कुछ फर्क होता है? डिवाइस ज्यादा हेल्पफुल होती है जो कि हम मंगवाते हैं, या एप्स भी वही काम करती हैं जो कि वो डिवाइस करती है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा फिर एडवांस लेवल पे चली जाती हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर वन ऑफ द साइंटिस्ट दैट वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट एंड उनको हम्म कोई हम्म डिसऑर्डर था, हम्म हम्म। forget, और दी स्टीफन हॉकिन आई थिंक, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम। ठीक है, लेकिन कुछ अभी चीजें मेरे होती हैं जैसे, माइंड से निकल गया। हाँ वो आई आज थिंक यही काम के था, थ्रू, और आई थिंक ये उनको एएसएल था, उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, प्लस माउथ उनका तो काफी कुछ पैरालाइज था। एग्जैक्टली exactly. तो अब जो उनकी एएसी डिवाइस थी वो बहुत एडवांस थी, वो आई आई बॉल मूवमेंट्स पे चल रही थी, क्योंकि बिकॉज उनकी ही ऑप्टिक है। पैरालाइज्ड, ही हम्म। वाज। अच्छा, हम बाहर, क्योंकि हम ये सारी स्पीच थेरेपी की टेक्निक्स भी हम बाहर से ही आया है सब कुछ, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अफेजिया एक डिसऑर्डर होता है, उसमें भी क्योंकि वो कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा आयल से कि
बहुत ज्यादा एडवांस होती है, तो हम आई बॉल्स के थ्रू या क्लिक्स के थ्रू इस तरह से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये सहूलत हमें यहाँ मैसर नहीं है, लेकिन बाहर इजी अवेलेबल है। बहुत और बहुत सी चीजें हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैंने देखा था एक बोर्ड था, उसपे हाँ, बच्ची वो उसपे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे और वो उनको पेन से टच कर रही थी और वो वर्ड्स बनते जा रहे थे कंप्यूटर से। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड, कोई लेटर बोर्ड आई थिंक वो कहला रहा था। आई डोंट कुछ मुझे सही फ्रिक्वेंसी से बोर्ड वर्ड टाइप का याद कुछ नहीं। होता है ना, वो जिसको इस तरह से फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं, इसी तरह का मैंने भी कुछ हाँ देखा वो था। काफी वही ना, वो आई थिंक वो लोग जो है बाहर का ऑब्जेक्टिव वो काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन वो आई थिंक वो अ, एक ही आगे निकल या चुके वो हैं। चीजें भी ना, सॉरी मैंने ये कहा कि वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती या फिर वो इजी अवेलेबल होती हैं, आई थिंक उनके लिए भी वो बहुत एक्सपेंसिव होता होगा, बिकॉज उनके यहाँ थेरेपी भी इतनी, उनके पास थेरेपी के लिए भी, इफ दे गो फॉर थेरेपी दे हैव टू वेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हम्म। आई हैड सम क्लाइंट, और कनाडा में भी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन थेरेपी लेते हैं। वो ये कहते हैं उनका उनकी टर्न नहीं आ रही, मतलब वेटिंग वहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी है। यस, वहां पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो आई अगर वो देते भी हैं तो दे चार्ज फॉर वहाँ इट। पे ऋषा वहाँ पे जो है आई थिंक वो सब गवर्नमेंट कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी वेटिंग लिस्ट होती है। प्राइवेट हाँ, वो लोग करते नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हाँ, डिपेंडेंट होते हैं कि उनकी गवर्नमेंट ही उन्हें प्रोवाइड करे। इनफैक्ट वो जो डिवाइस जो होती है वो भी उनकी गवर्नमेंट ही आई थिंक प्रोवाइड करती है। वो आई डोंट नो कि वो इजीली अवेलेबल होती है कि नहीं होती वो चीज भी।